त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। यदि त्रिघात बहुपद ax घाते 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के शून्यक अल्फा और बीटा हों तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। इसके बाद दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटे ए होता है। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटे ए होता है। इसके बाद त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हों तो वह बहुपद यक्स घाते 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू यक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू यक्स अल्फा बीटा गामा, ये इस टाइप का सूत्र होता है। तो इसको आप लोग याद रखिए, क्योंकि पिछले अभ्यास में द्विघात से संबंधित जो सूत्र बताया गया था वो भी लगभग इसी से मिलता जुलता था। तो शून्यकों का योगफल माइनस बी बटे ए होता था तो उसमें केवल दो शून्यक रहते थे, और शून्यकों का गुणनफल वो भी सी बटे ए रहता था, लेकिन इसमें जो है दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल है और ये शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा माइनस डी बटे ए, मतलब अचर पद बटे यक्स घाते 3 का गुणांक रहेगा। डी क्या है यहाँ पर? डी अचर पद है। अचर पद मतलब जो अंक होता है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिए। तो देखिए इसके लिए उदाहरण है, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर 3x घाते 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 माइनस 1 और माइनस 1 बटे 3 हैं। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पिछले अभ्यास में आप लोग इस टाइप के सवाल पढ़े थे, लेकिन उसमें केवल द्विघात से संबंधित प्रश्न था। अब इसमें क्या है? त्रिघात से संबंधित है, मतलब 3 घात वाला व्यंजक आपको मिलेगा। तो इस व्यंजक के 3 गुणनखंड मतलब 3 शून्यक होंगे, तो तीनों शून्यकों को आपको चेक करना है कि इसके शून्यक वास्तव में हैं कि नहीं है, ये चेक करना है। अब चेक कर लेंगे तो अगर इसके शून्यक होंगे तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की भी जांच करना है, जैसे पिछले अभ्यास में कर रहे थे। तो चलिए देखिए आगे, इसके पी एक्स बराबर 3x घाते 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। अगर इसको हम ax घाते 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी से तुलना करेंगे, यहाँ लिख दीजिए का ax घाते 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी से तुलना करने पर तो a बराबर क्या होगा? यहाँ 3 है, b बराबर -5, c बराबर -11 और d बराबर -3 है। तो ये a b c का मान है। अब इसको हम चेक करेंगे कि इसका मान जो दिया गया है ये इसको संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। तो संतुष्ट करने का मतलब है कि इसका जहाँ यक्स है वहाँ पर हम 3 रखेंगे, फिर यक्स की जगह 1 रखेंगे, फिर यक्स की जगह -1 बटे 3 रखेंगे, तो पता लग जाएगा कि ये शून्यक है कि नहीं है। तो पहला देखिए, यक्स बराबर 3 रखने पर तो पी यक्स मतलब P3 हो जाएगा बराबर 3, और यक्स घाते 3 का मान रहेगा यहाँ 3 घाते 3 माइनस 5 3 घाते 2 माइनस 11 गुणे 3 माइनस 3। तो 3 घाते 3 है, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 3 81 हो जाएगा ये, माइनस 3 त्रिक 9 पचे 45 माइनस 11 3 33 माइनस 3। तो ये देखिए तीनों माइनस से जुड़ेगा और ऐसे उतर जाएगा। 3 3 6 5 11 4 3 7 1 8 81। तो 81 में से 81 घटा 0। तो ये x बराबर 3 रखने पर ये 0 आ रहा है, इसका मतलब ये x बराबर 3 इसका शून्यक है। ऐसे हम इसको भी चेक करेंगे। तो x बराबर -1 रखने पर तो x का मान 1 रखेंगे तो P1 हो जाएगा। P1 बराबर 3 इंटू 1 घाते 3 माइनस 5 कोष्टक में 1 घाते 2 माइनस 11 गुणे 1 माइनस 3।
तो 1 घाते 3 एक ही रहेगा, 3 एक के 3 माइनस 1 घाते 2 एक ही रहेगा, 5 एक के 5 माइनस 11 के 11 माइनस 3। यहाँ ये माइनस में है, इसको माइनस रखना होगा, माइनस नहीं रखे थे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 ये माइनस में आएगा और ये माइनस में और ये प्लस में। तो 5 3 8 3 माइनस 11 प्लस 11 बराबर 0। तो ये भी इसको संतुष्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये x बराबर -1 भी इसका शून्यक है। इसी तरह आपको x बराबर -1/3 भी चेक करना है। तो यहाँ देख लीजिए x बराबर -1/3 रखने पर, तो x बराबर -1/3 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा p कोष्टक में -1/3 बराबर 3 कोष्टक में -1/3 घाते 3 -5 -1/3 घाते 2 -11 गुणे माइनस है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस करके 1/3 कर देंगे और ये -3। अब इसको हल करेंगे तो माइनस का 3 बार घात है तो इसका मतलब माइनस में आएगा। 3 गुणे 1 का घात 3 एक ही रहेगा, 3 घाते 3 3 त्रिक 9 त्रिक 27 माइनस, इसके बाद 1/3 का घात 2 है तो माइनस का वर्ग होगा तो प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस से माइनस रहेगा तो 1 घाते 3 एक ही, 5 गुणे 1/3 त्रिक 9 प्लस 11/3 माइनस 3। अभी यहाँ ये 3 से कट जाएगा, 3 1 3 9 27 तो बचा क्या 9। तो -1/9 -5/9 प्लस 11/3 माइनस 3। तो इसके बटे 1 करके हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 9। तो -1 -5 प्लस 3 त्रिक 9 3 11 3 33 माइनस 9 त्रिक 27। तो अब प्लस वाला जोड़ेंगे माइनस वाला जोड़ेंगे तो 33 माइनस 27 5 32 1 33 33/9 तो बराबर है ये हुआ 0/9 बराबर 0। तो ये भी संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हल है, शून्यक है। तो यहाँ लिख दीजिए इसलिए तीनों शून्यक हैं। अब आगे है आपको इसकी जांच करना है कि ये इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्य है कि नहीं। चलिए इसकी जांच देखिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, तो इसकी जांच करने के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा यहाँ अल्फा बीटा गामा दिया गया है, यहाँ लिख लीजिए अल्फा बराबर 3 बीटा बराबर -1 और गामा बराबर -1/3 लेने पर, तो अल्फा का मान 3 प्लस माइनस -1 -1/3। तो यहाँ इसको हल करना होगा। 3 में 1 घटेगा 2 -1/3 3 दूनी 6 -1/3 तो 6 में 1 घटेगा 5/3 आ रहा है 5/3। और अब हम इसको चेक करेंगे शून्यकों का योग से, तो शून्यकों का योग होता है -b/a, तो -b/a माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 5/3 देख रहे हैं सत्य है। इसी तरह आपको शून्यकों के योगफल का गुणनफल का योगफल, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर, तो अल्फा का मान यहाँ 3 रहेगा, 3 गुणे -1 तो -1 फिर प्लस बीटा -1 गुणे -1/3 प्लस गामा -1/3 गुणे अल्फा 3, तो -3 1 के 3 और ये माइनस माइनस प्लस 1/3 और -3 3 कटेगा 1 हो जाएगा।
तो -1 -3 -4 प्लस 1/3, तो 4 3 12 में से 1 घटेगा -11/3। तो -11/3 क्या होगा यहाँ पर C/A है, देख रहे हैं ना। तो -11/C/A बराबर -11/3, ये भी सत्य है। ठीक है। अब इसी तरह आपको देखना है अल्फा बीटा गामा बराबर तीनों शून्यकों का गुणनफल। तो तीनों का गुणा कर लेंगे, तो 3 गुणे -1 गुणे -1/3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 कटा, बचा क्या 1, देख रहे हैं ना। तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 1 1, 1 1 के 1, ये हुआ। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है -D/A, तो बराबर -D का मान यहाँ -3/3, तो कट गया, बराबर -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 1, तो ये भी सत्य है। ठीक है। प्रूव्ड।